कि ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत अकेला फील होता है और जब आपको लगता है कि यार घर वालों की याद आती है। मैंने कब बोला भाई इसके ब्लॉग पे जाके भाई जीत चुका हूं, मेरे ब्लॉग पे जाके देखो। इनकेस अगर तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी ना तो तुम एक गाड़ी खरीद के डिलीवरी जॉब, और मतलब 5 साल से इन्होंने इस पे तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल राइचिन यूके में। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। और भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आपकी उसमें नए दिन की शुरुआत हो गई फोन गिरते हुए। हंस रहा था लाइफ खराब है रचित की ना। तो भाई हमने स्कूटर अनलॉक कर लिया। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। बारिश हो रही है बड़ी तेज की, हम उठे शाम को सो के। आप मेरे साथ सेम स्कूटर पे चलोगे? हाँ ब्रो, नहीं ले रहे, दो स्कूटर हम। चल भाई स्कूटर चला के हाथ हो गए सुन, ठीक है। और कसम से बता रहा हूँ पूरे तो गीले नहीं हुए, थोड़े बहुत गीले हो चुके हैं। ये तो गीली हो गई हैं। ये यश तो मेरे पीछे खड़ा था, इतने ज़्यादा गीला नहीं हुआ। मेरे चश्मे पे देखना। और अभी हम आए हैं कहाँ पे? हम क्या हैमरस्मिथ में, जो टाउन सेंटर है, मतलब मॉल है, वहाँ पे हमें लिडल जाना है। लिडल से सामान उठाएंगे। वो रहा सामने लिडल। कोई मस्त चीज़ दिखी है मेरे को। इसमें होता क्या है तो इसमें बताता हूँ। ये लाइब्रेरी ऑफ थिंग्स है। यहाँ पे ना चीज़ें रखी होती हैं। लाइब्रेरी नहीं, नाम है तो चीज़ें रखी है ना, जैसे जितनी भी दिख रही हैं। हाँ, तो इनको यूज़ कर सकते हो तुम और वापस ला के रख सकते हो। ये लगा, हाँ बोरोइंग। ये कर सकते हो आप यहाँ से। पैसे लेने होते, थोड़े बहुत पैसे कटते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं। कलेक्ट एंड रिटर्न। रिटर्न ये देख, जैसे ये भाई किसी को वैक्यूम क्लीनर लेना है वो भी वैक्यूम। ये वेबसाइट है, इसको स्कैन करोगे, फिर जो भी तुम्हें बॉक्स नंबर है लिखा हुआ है, देखो एंगल ग्राइंडर, कटर, थर्मल कैमरा, ये सारी चीज़ें ना, तो जो शेल्फ नंबर है वो डालोगे। ये देखो बड़ा वाला प्रेशर वॉशर है, तो 28 डालोगे इधर तो खुल जाएगा। जैसे कलेक्ट ऐसे करा, फिर कोड होगा, वो तुम्हारा पूरा करना पड़ेगा सेटअप यहाँ से। तो ये चीज़ बढ़िया है, मतलब क्योंकि टूल्स खरीदना सब कौन खरीदे, इतने सारे कभी कभी चाहिए होते हैं जो। और अब ये है भाई लिडल आगे। तो यार बीटी हो गई, लिडल निकला बंद। अब जा रहे हैं सेंसबरी, देखते हैं। यप, ब्लूटूथ हो गई ब्लूटूथ। तो भाई सेंसबरी भी बंद निकला। कैसा लग रहा है? मेरे को ओके है, मैं आई डोंट माइंड ब्रो। देखते हैं कुछ। सब कुछ बंद निकला। 6 बजे बंद हो गया यार। आई कैन होल्ड। भाई बड़ी बदतमीजी हो गई फिर से हमारे साथ। बदतमीजी क्या होता है ब्रो? भाई बदतमीजी है यार, घर से निकले, पैसे खर्च करे और सब कुछ बंद मिल रहा है यहाँ पे। और गूगल पे दिखा रहा है कि ओपन टिल 8 AM 8 PM। हंस क्या रहा है? साढ़े हंसता हुआ था यार ये। ATM अभी जाके लोग चेक करेंगे ना क्या क्या बोला, फिर खुद हंसेंगे। ओ यार मैं क्या क्या बोलता हूँ। ATM ही तो गलती से निकल गया, उसमें क्या गलत है तुम्हें पता है? एक तो ये नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो मेरा दिमाग और ख़राब हो रहा है, और इसने ज़्यादा ख़राब करा तो एक वीडियो आएगी आज दुआ। फाइनली मिल चुका है एक ऑफ लाइसेंस जो खुला है 24 आवर्स। तो यहाँ जाते हैं और देखते हैं फिर क्या है। भाई हमने यहाँ से पहले पनीर और चिकन लेना था, पर वो तो मिला नहीं, तो अब हमने यहाँ से उठा लिए चने, और ग्रेवी मैं घर पे बना के उसमें चने ही बना लूँगा। और ये देखो कुछ ऐसा स्टोर है, ऑफ लाइसेंस छोटे होते हैं तो मिल जाता है ठीक ठाक सामान। अभी ये ढूंढ रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। ले ले भाई कोई भी। देखो अगर तुम्हें कोक देखनी है तो यहाँ पे है, ये देखो 89p की कोक ज़ीरो है, 160p की ये छोटी वाली है। ये जो है ये 160p की है, £1.60 की, मतलब £1.60 मतलब 160 रुपये की, ये छोटी वाली। अगर तुम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, वो बड़ी वाली है वो 259 की है, ठीक है। जो ब्रिज है ना ये 5 साल से बंद है, और मतलब 5 साल से इन्होंने इस पर मेंटेनेंस की नहीं है। तो ये मैं पूछ रहा था क्या सीन है, तो यहाँ की एक आंटी बता रही थी कि पैसे की वजह से ये लोग बना नहीं रहे, वापस से कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। वो तेरी भाई नदी में से इतनी तेज आवाज़ें आ रही है ना लहरों की। ये देखना पूरा भर चुका है पानी, पूरा ऊपर तक। चाकू होता था पूरी बाल्टी काटता था मैं। तो मेरे को 2 साल हो गए। तो देखो पार्ट टाइम कर करके भाई इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं हम लोग कि खाना वाना सब इतना। ये देखो कितनी बढ़िया प्याज काटी भाई, मतलब यश बुआ खाना बना रही है आज। चलो यार बंद करो यार, मैं आराम ऐसे नहीं काटूंगा। तो गाइस देखो यहाँ पे बन रही है सब्जी, ये देखो बढ़िया लाइट जल गई। ये है
तड़का लग रहा है। तो भाई रेडी हो चुके हैं चने और ये रहे चावल और ये रहा पागल। देख रहे हो कैसा लग रहा है, जल्ला था। इसी बात पे सब्सक्राइब करेंगे, आपको पता है चैनल कर लेंगे भाई। या फिर कमेंट भी करके कुछ ना कुछ तो बोलेंगे मेरे को, देखो लगे तो आपके एंगेजमेंट बढ़वा रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है। तो कोई तो बोल रहा था भाई जीतूंगा। मैंने कब बोला भाई? इसके व्लॉग पे जाके भाई जीत चुका हूँ, मेरे व्लॉग पे जाके देखो, मेरी वीडियो जाके देखो, मैं जीत चुका हूँ। मैं कमेंट करके बोलूंगी मैं जीती हूँ, अब नहीं बना रहा कोई व्लॉग। शेयर भी कर दो भाई, कमेंट करो, शेयर भी करो। गेम स्टार्ट होने से पहले बड़ी चौड़ में वीडियो बनाई थी। अब भी मैं जीतूंगा। पक्का ये वो वाला पार्ट डालेगा ही नहीं, काट देगा। बड़ी चौड़ में कह रहा था ये लोग कितना भी कर ले, जीतना तो मुझे ही। यार देखो सीरीज कितने मैच की होती है? कम से कम 3 या 5 आ जाओ लास्ट। तीसरा मेरे फोन में तीसरा वो ये जो जीत गया वो जीत गया। मैं लगाती हूँ। ये जो जीत गया वो ये तो सारे जीत गया क्यों? देखो नहीं मैं बताता हूँ, अगर ये रचित जीता तो फिर एक और मैच होगा। ठीक है, मतलब जो 2 मैच जीता। देखो फर्स्ट सेकंड में अगर ये रचित या नेहा में से कोई जीता नहीं। देखो एक सेकंड। तो भाई अगले दिन की सुबह हो चुकी है, रात को लेट सोया था और जल्दी उठ गया क्योंकि निकल रहा हूँ वापस कमेंट्री के लिए। कॉफ़ी पकड़ ली है बढ़िया वाली और ये खड़ी है ट्रेन, अंदर बैठ गया। अब चलते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास वाला एरिया, आगे जाना पड़ेगा। आगे चलो। ये तो देखो यहाँ की ट्रेन है ये वाली, भाई को बनने देते हैं। तो इसकी जो टिकट होती है वैसे तो महंगी मिलती है, बट मैंने रेल कार्ड ले रखा है। रेल कार्ड से डिस्काउंट मिल जाता है बहुत बढ़िया वाला, सस्ती पड़ती है। और मतलब सुबह के टाइम पे तो वैसे चेकिंग होती नहीं है, बट वहाँ पे जाके स्टेशन पे पंच आउट करना होता है तो लेनी पड़ती है टिकट, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और तो भाई मैं घर पहुँच चुका था, अब रात हो गई है और फिर से भाई अकेलापन, पता है अजीब सा लग रहा है। 4-5 दिन दोस्तों के साथ ऐसे रह लो ना, फिर अब अकेला आओ, अकेले रूम में, फिर अकेले रहो, फिर थोड़ा अजीब सा तो लगता है। बट इसी सब से ग्रो करके ही आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, कि अकेले रहने की आदत तो डालनी है। और मैं जा रहा था यार, भूख लग रही थी, खाना तो खा लिया था, मतलब ऐसे ही बाहर निकला था, 1 बज रहे हैं रात के। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ऑफ लाइसेंस स्टोर पे क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है और महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू टेस्को या सेंसबरीज। तो ये आ चुका हूँ, मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पर जाएंगे हम। तो देखो ये होते हैं ऑफ लाइसेंस स्टोर, मतलब होते तो स्टोर ही है, ग्रॉसरी स्टोर, बट यहाँ पे ना थोड़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं। मैं दिखाता हूँ, कंपैरिजन बताता हूँ कि टेस्को में मैंने ब्लॉग बना रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे मेरे को दूध जो था ये वाला जो है, जैसे यहाँ पे 175 का है, तो वहाँ पे सस्ता मिलता है। फिर देखो ये प्राइस देख सकते हो सारी चीज़ों का, जैसे अब मैंने ये कोक ज़ीरो उठाई है तो ये 75p की है, कोक चेरी 1p की है, डाइट कोक 90p की है, नॉर्मल कोको कोला ये 1 पाउंड की है। और सारी ड्रिंक्स का ये प्राइस है, चेक कर लो। और यही चीज़ें टेस्को या सेंसबरीज में जाते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 5-10p का। एक्चुअल में होता है कि ये छोटी शॉप्स होती हैं और फिर लोग ना लाके यहाँ पे सामान स्टॉक करके खोलते हैं, जैसे छोटे स्मॉल बिजनेस में तो कम सामान आता है। टेस्को सेंसबरी बड़ी ब्रांचेज हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बड़ा अच्छा खासा स्टॉक आता है। तो जैसे ये वाली सॉसेज हैं, ये देखो टिक्का मसाला मेंस, ये 199 की मिल रही है यहाँ पे, महंगी है जो कि ये, क्योंकि मैं पर्सनली लेता हूँ, मेरे को पता है इनका प्राइस। और बताता हूँ मैं, जैसे चिक पीस खाऊँगा, चिक पीस रखे नहीं हैं। हाँ ये देखो ये 189 के हैं यहाँ पे, सेम किस टेस्को में सस्ती मिल जाती है। और ये देखो बिस्किट्स वगैरह हो गए, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होता है, बट क्योंकि ये लेट तक खुले रहते हैं और इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है और इजीली कहीं पे भी लोकेशन में खोल सकते हैं, छोटे से छोटी लोकेशन में इनको ऑफ लाइसेंस को खोल सकते हैं। बट टेस्को सेंसबरी इनके लिए प्रॉपर वो होता है कि इतना बड़ा एरिया होना चाहिए, मतलब जैसे अपना मैकडी वगैरह खोलने के लिए होता है ना, तो वैसी है। बट ये दुकान तुम कहीं पे भी खोल सकते हो, इससे छोटी है, अगर तुम्हें खोलनी है तो वैसे ही खोल सकते हो। गाइस मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर जैसे कि आप आ रहे हो ना तो ये याद से अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना, क्योंकि इनकेस अगर तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलेगी ना तो तुम एक गाड़ी खरीद के डिलीवरी जॉब्स तो कर ही सकते हो, क्योंकि डिलीवरी ड्राइवर की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। तो याद से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना और गाड़ी उससे ख़रीद लेना आराम से आके। अगर कोई जॉब नहीं मिलेगी तो डिलीवरी जॉब से ये है कि गाड़ी का इंश्योरेंस तो निकाल ही लोगे और साथ में ऊपर से जो पैसे आएंगे उससे अपना रेंट वगैरह निकाल लोगे। तो याद से अपनी ना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना, वो मत भूलना। और
ट्राई करना कि डिलीवरी की जॉब ढूंढ लो। अगर तुम्हें और कहीं जॉब नहीं मिल रही है 1 महीने के अंदर, तो ये ट्राई करना कि डिलीवरी जॉब ढूंढ लो। बाकी अगर कोवेंट्री आ रहे हो तो एक बार मेरे को ही मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए ढूंढने के लिए। तो भाई मैं ना देखो वहाँ से वापस आ गया था और अपना इतने दिनों से दोस्तों के साथ था और मतलब पूरी घर वाली वाइब आ रही थी और मस्त एंजॉय वगैरह करा। अब देखो वापस से अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, इतनी रात हो रही है और अकेले बैठे हुआ हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि कई बार ना ऐसा होता है, ऐसी मोमेंट्स आते हैं, ऐसी पॉइंट्स आते हैं लाइफ में ऐसे कि ऐसा टाइम आता है जब आपको बहुत अकेला फील होता है और जब आपको लगता है कि यार घर वालों की याद आती है, होम सिक होते हो आप और लगता है कि मन करता है उनसे मिलने का, मन करता है कि कहाँ इतनी दूर आ गए, अपने घर इंडिया में था, लाइफ बढ़िया जी रहा था। बट उस पॉइंट पे ये भी सोचा करो कि यार घर वालों ने इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत से हमें यहाँ पे भेजा है, तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। हाँ भाई, इमोशन सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आप लोग आओगे आपके भी होंगे, मतलब आपके भी हैं ऑलरेडी इमोशंस। बट यही चीज़ दिमाग में तब रखनी होती है कि यार यहाँ पे क्यों आए, एक मोटिव होता है हर चीज़ का ना। तो यहाँ पे इसलिए आए कि पढ़ सके, अच्छी लाइफ जी सके, अच्छी जॉब ले सके, या फिर जो भी सीखना है तुम सीख सको। और अगर तुम लोग यहाँ से कुछ सीखने आए हो, सीख के जाओगे, तो इंडिया जाके भी अच्छी चीज़ें तुम मतलब कर सकते हो। यहाँ की एजुकेशन के बाद तुम लोग वहाँ जाके अगर जॉब कर रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट यही होता है कि भाई हार नहीं माननी है और लगे रहना है और वीक नहीं पड़ना है। क्योंकि मतलब अगर तुम वीक पड़ गए एक बार ना, तो तुम्हें इजीली कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई हार्ट ब्रेक हो जाए तुम्हारा, चाहे कोई भी चीज़ हो, तुम इजीली टूट जाओगे फिर। तो फिर वो फोकस नहीं आएगा, वो मोटिवेशन नहीं आएगी। बट अगर तुम स्ट्रांग हो तब तुम हर चीज़ हासिल कर सकते हो। मतलब ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी मेंटालिटी है। क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग कि जो डायमंड होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में बनता है। तो अगर तुम्हारी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो ऊपर वाला है तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहा है और देख रहा है कि तुम ये प्रेशर झेल पाओगे भी या नहीं। क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी अ डायमंड, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल दैट प्रेशर। तो अगर तुम लोग वो प्रेशर झेल लोगे, वो सिचुएशन से निकल जाओगे, ईजिली सामना करोगे, तो तुम लोग आगे बढ़ के कुछ बड़ा कर लोगे। सेम मेंटालिटी के साथ मैं भी चलता हूँ भाई। मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पूरा हाईली मोटिवेटेड रहूँ और आप लोगों के लिए भी अच्छा कंटेंट लाऊँ। इसलिए इस व्लॉग में मैं यही सब बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो अकेला ही बैठा था तो मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का, और यही सब सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जो मैंने बातें बोली है ना, वो ऐसी बना के नहीं बोल रहा हूँ, सच वाली बातें हैं, तो उन चीज़ों को याद रखना। और बाकी मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं भी आइडियाज़ नहीं आते हैं, आपको कोई डाउट्स हैं वो लिख दो नीचे, जिससे मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। जॉब से रिलेटेड, अकोमोडेशन, रहना खाना पीना, ग्रोसरी शॉपिंग, किसी से भी रिलेटेड हो तो नीचे कमेंट में लिख दो। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो उसके लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब करना। और मेरे को भी मोटिवेशन की कभी कभी ज़रूरत होती है, तो कमेंट्स में प्यार दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, चंगा।